अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस हफ्ते बहुत ही अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, बल्कि ये जो सीज़न चल रहा है इसमें अच्छे ड्रामे इतने हैं कि हमें सिलेक्शन में मसला हो रहा है कि किन 5 ड्रामों को लेके आएँ। जिन 5 ड्रामों पर रिव्यू करेंगे उनका तो मैं बताऊंगा, लेकिन जिनको रिव्यू नहीं कर रहे, जो अच्छे ड्रामे हैं उनको प्लीज़ नोट करते जाएँ। फरार को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, समहाउ वो हमारे चार्ट्स में जगह नहीं बना पा रहा क्योंकि TRP और रेटिंग कम है, लेकिन ड्रामा अभी भी मैं कहूँगा मतलब बेस्ट ड्रामा इस वक्त जा रहा है। फरार ज़रूर देखिए। और दूसरा ड्रामा जो अच्छा है जा रहा है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके चल रहा है, वो डाइन भी है, लेकिन समहाउ हमारे शो में का हिस्सा नहीं है, लेकिन डाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। मासिद सारे आपके जुड़वां देख रहे हैं बहुत शौक से, आपकी सोच और मेरे सेट पे भी आज 2 जुड़वा मौजूद है, तीसरी है वो नहीं है बिल्कुल। तो जी आज मेरे साथ मौजूद है नादिया खान एंड अतीका खान। मरीना खान किधर है, ये एक मुअम्मा है, वो मुअम्मा भी हल होगा। उनकी जगह कौन आ रहा है वो उससे बड़ा एक सरप्राइज है, वो उससे भी आपका उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं उन ड्रामों की तरफ जिनका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। 5 ड्रामे आज के शो में हमारे शामिल हैं, जिनमें इश्क जुनू, दिल वाली गली में, मीम से मोहब्बत, कर्जे जां और एक रह गया इश्क दी चाशनी। तो इन सब का रिव्यू होने वाला। सबसे पहले जिस ड्रामे की तरफ हम चलेंगे वो है इश्क जुनू, और शुरू करेंगे नादिया खान आप। ओफो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग। इतना मैंने कभी कोई सेकंड लास्ट एपिसोड किसी ड्रामे का नहीं अच्छा देखा। लास्ट होता है लेकिन सेकंड लास्ट इज नॉर्मली स्लो, क्योंकि बिल्डअप हो रहा है क्लाइमेक्स के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लास्ट अब दिखाने को है क्या गया। वेयर इज द लास्ट, व्हाई देयर इज अ लास्ट एपिसोड। ये तो कंप्लीट पैकेज, डब्बा पैक, सब कुछ खत्म। इतना कमाल, ऑफ आई वाज ब्लोन अवे। मैं ड्रामा तो था ही अच्छा, लेकिन मैं कहती हूँ उसका क्लाइमेक्स जो है ना, इन्होंने बेस्ट बनाया है। इमोशनल, एक्शन से भरपूर, और जो स्टोरी लेके गए हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। दिस इज स्टोरी टेलिंग कि आप प्रिडिक्ट ना कर सकें कि होगा क्या। और जो एंड में दिखाया है उन्होंने, मतलब राहिम वाज एक्चुअली अली नवाज सन। वो तो, और उसके बाद जो अच्छा विल से पहले का राहिम, और अब देखें जो कॉन्फिडेंस आया लड़के में, तो कि ये तो मेरा, ये मेरा है, ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। एंड देन राहिम वाज अनदर पर्सन, जिस तरह बोलते हैं ना, मुश्किल फैसले करने होंगे और आपको मेरा साथ देना होगा। और इन बिटवीन लाइंस उसने कहा नहीं भी देंगी तो आई डोंट केयर। माइंड ब्लोइंग आपके लिए तो था ही, लेकिन जो इरसा गजल के साथ हुआ है वही, और वो बिल्कुल कमिंग टू दैट ऑल्सो। शिरोज और इरसा मतलब बेस्ट था कि अली नवाज ने डाइवोर्स पेपर्स रेडी कर दिए थे, साइन नहीं हुए, और वो उसने कहा ना तुम्हारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती है कि उनकी डेथ हो गई, वरना तो तुम्हें फिर कुछ मिलना भी नहीं था। अभी तुम स्टिल यू हैव दैट टाइटल कि तुम उनकी बेवा हो, वरना डिवोर्स ही होती उनके साथ, उसका तो मतलब क्या कहते हैं रिश्ता ना होता, तो लीगली हस्बैंड वाइफ ना होते। तो वो भी उसके साथ जो हुई, और उसको ये पता चला कि ये तो इसका अपना बेटा था, ये तो यहाँ कहानी चल रही थी। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे अभी, बट फॉर मी दिस वाज द बेस्ट सेकंड लास्ट एपिसोड एवर। अतीका जी, मुझे इतना मज़ा आया ये एपिसोड देख के। कंसोलिडेटेड कहानी, ओवरऑल जो काम हो रहा है, एक्टर्स, माय गॉड, परफॉर्मेंसेस, क्या परफॉर्मेंसेस थी। सब एवरीबडी वाज सुपर 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 गुड इन दिस सेकंड लास्ट एपिसोड। और लास्ट एपिसोड की अब एक वो है कि भाई जल्दी आए, देखें, बिकॉज वी नो के समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। इतना बिल्डअप है टू लास्ट एपिसोड के इंतजार है। तो अतीका जी आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या होने वाला है? मुझे तो लग रहा है जैसे अतीका जैसे नादिया ने कहा कि सब कुछ तो हो गया था, मतलब यहाँ पे खत्म भी कर देते एपिसोड तो सब आप आगे क्या हैप्पी पता थे। नहीं ना, देखिए ये मैं हमेशा कहती हूँ, गुड स्टोरी टेलिंग इज व्हेन यू आर वंडरिंग कि क्या होगा आगे जाके। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। अब या तो ये इसको माफ़ कर देगा भाई को, ये भी एक एंगल है, या फिर शायद हमने प्रोमो में देखा वो जमाल की एक री एंट्री आ रही है। अब आई डोंट नो व्हाट जमाल इज़ कमिंग बैक फॉर, मे बी इज़ कमिंग बैक टू गिव एविडेंस अगेंस्ट शेरोज़। बट इस एपिसोड में मज़ा बड़ा आया एंड इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। मुझे लगता है यूजुअली होता है कि आपके जो एंड तक जब सीरियल्स आ रहे होते हैं ना तो हल्के होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो सीरियल है ये तगड़ा से तगड़ा होता गया है। इट्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ओवर द टाइम, एयरिंग टाइम। बीच में कुछ हुआ था इसको? कमजोर नहीं हुआ, नहीं, बीच में थोड़ा स्टैटिक हो गया था। हाँ। थोड़ा सा स्टैटिक हो गया था बिकॉज वो एक टिपिकल वो होता है ना कि कहानी को थोड़ा सा बेस बनाना होता है। बट नाउ इट्स आई थिंक क्लाइमैटिकली, जैसे इसका क्लाइमैक्स आ रहा है
बहुत मज़े का यानी कि आई थिंक खुश होंगे हम जब ये लास्ट एपिसोड चलेगा, यार सही जगह डायरेक्टर ने जाके इसको ख़त्म किया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, 2 thumbs up। वेरी वेल डन टीम ऐश के जुनू। और इस खुशी के मौके पे हम आपके लिए सरप्राइज अपना रिवील करते हैं और हमारे साथ मौजूद है शमून अब्बासी। प्लीज एक मुट्ठी में वो सरप्राइज था, ये दूसरी मुट्ठी में है। अरे वाह वाह, क्या स्टाइल से आया। आपको क्या हुआ? स्टाइल Hindustan. This is for a new character. ये कैरेक्टर कौन सा था जिसके लिए आपने? Actually, I was doing a movie. ओके उस मूवी के दौरान जो है वो मरीना जी का फ़ोन आया, मतलब उस प्ले के लिए फ़ोन आया, तो मैंने तस्वीर भेजी है वाली। मैंने कहा देख ले, इफ़ इट वर्क्स। तो मरीना जी लव्ड इट। उन्होंने कहा जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इफ़ यू वांट वी कैन डू लाइक यू नो अदर स्टफ, बट शी सेड नो आई लाइक दिस। पहले आप बताएं आपको ओवरऑल कैसा लगा ऐश के जुनू? आई लव इट। वो जो 4-5 सीन्स लगातार चले हैं वो ले गए थे। मतलब मुझे लगा इतनी कंसिस्टेंसी कैरेक्टर्स में, स्टोरी में, स्पेशली जहाँ से वो सोहेल समीर वाला, वो जो महमूद भाई और सोहेल समीर वो जो बैठते हैं दोनों, एंड ही इज़ ब्रोकन एंड ही स्टार्ट स्पीकिंग, देन ईच सीन सो फैंटास्टिकली डन कि मैं कह रहा था कि यार देखो एफर्टलेस व्यूइंग है ये, मतलब आपको जोर नहीं लगाना पड़ रहा, यू जस्ट फॉलोइंग फॉर द स्टोरी। एंड परफॉर्मेंसेस भाईजान, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, यानी एक के बाद एक जो सीन आ रहा था वो दिल को पकड़ रहा था कि यार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब लोग। सोहेल समीर तो मेरा ऑलरेडी फेवरेट चल ही रहा है आजकल, तो आई एम इन लव विद व्हाटएवर ही इज डूइंग ऑन स्क्रीन। एक्सीलेंट एक्टर, एक्सीलेंट वॉइस क्वालिटी, जितना वो आराम से बोलता है। फिर महमूद भाई को बहुत अरसे के बाद हमने इस एंगल में देखा कि वो इतना बुर्दबार रोल और मैच्योरिटी के साथ बहुत अरसे बाद ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, और एवरीवन इज परफॉर्मिंग अमेजिंग। तो इमोजी की जहाँ तक बात है जनाब, तो एक तो ये इश्क के जुनून के लिए, और उसके साथ ये भी एक्टिंग है। 3 thumbs up। बात हो रही है इश्क जुनू की। अभी शमून अब्बासी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे भी उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले अतीका जी की तरफ चलते हैं और राइटिंग डायरेक्शन बात करते हैं ताकि शमून अब्बासी साहब भी थोड़े से जान लें कि इस सेट पे चल क्या रहा था। वेरी गुड राइटिंग थ्रू आउट, कैरेक्टर्स हैव बीन कंसिस्टेंट, स्टोरी लाइन हैज बीन कंसिस्टेंट, टर्न्स एंड ट्विस्ट आते रहे हैं, एंड डायरेक्शन हैज़ बीन सुपर। हम तो थ्रू आउट कह रहे हैं कि कासिम ने तो बहुत ही फ्रेम्स, लाइटिंग, ओवरऑल जो एक एम्बियंस बनाया है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस कासिम ने निकाली हैं लोगों से, फैंटास्टिक। सो आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर बोथ अ 10। आज तो बस आज बारिश हो रही है। आज बारिश हो रही है भाई। इस हफ्ते आपने बिल्कुल, पूछा 10 नहीं की शुरू बारिश में, है। बट मेरे एक्चुअली फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते का। हाँ, ये मेरा भी। राइटिंग की बात करते हैं नादिया। हाय, राइटिंग में एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि मुझे पता है इस ड्रामे में हमने क्या देखा जो हमने बाकी कुछ अरसे से हम उस ड्रामों में नहीं देख रहे। एक अनयूजुअल बात हुई है, बताओ भला क्या? वही कि ये असली बेटा निकला है। नहीं, फिर राहिम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लड़की से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसरा से कोई ताल्लुक नहीं है, शुरू से उसका कोई ताल्लुक Really? जी सरप्राइज के फैसल भी हिल गया। अरे बताइए क्या? बोलो मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? बताओ दो ना। टंग टंग। मोहम्मद अहमद जिंदा है एक वाहिद ड्रामे में, वरना हमेशा उनको मार देते हैं। वरना क्या? अदरवाइज इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। और जिस तरह से म्यूजिक और ओएसटी का इस्तेमाल इन डायरेक्टर को आता है ना, ये सबको सीखने की जरूरत है। तो आई विल गिव एवरीवन अ 10। यस, राइटर, डायरेक्टर, शाबाश, वेरी नाइस। शमून अब्बासी। एवरीवन इज परफॉर्मिंग अमेजिंग। तो अभी ज़्यादा एक्टर्स में बाद में आएंगे, बट 10 out of 10 फॉर बोथ, फॉर Writing and direction। जी दोनों के लिए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। देखें जजेस को तो बहुत ज़बरदस्त लगा, ऑडियंस क्या कह रही है इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,510 हुए हैं, और एच के जुनू से सादिया अख्तर के हिस्से में आए 4,083, 19% बनते हैं 1.9, यानी कि अगर मैं सारे नंबर्स देखूं तो थर्ड हाईएस्ट इनको मिले हैं। मुझे था कि ज़्यादा मिलने चाहिए जितनी ज़बरदस्त एपिसोड थी, लेकिन ये थर्ड पोजीशन पे हैं ऑडियंस की तरफ से। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 20,200 हुए हैं, और
कासिम अली मुरीद के हिस्से में आए हैं इश्क जुनून से 2072 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है। ओके जी, एक्टिंग की बात की जाए, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इरसा गजल और शुजा असद। अतीका जी। ओह माय गॉड, मेरा मतलब है एवरीबॉडी वाज फ्लॉलेस इस एपिसोड में। कोई भी एक कैरेक्टर ऐसा नहीं था या परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कुछ हल्का काम हुआ है। एंड शुजा, यू आर वेरी लकी दैट यू आर बीइंग रेटेड नेक्स्ट टू समवन लाइक इरसा गजल। मेरा मतलब है इतनी सीनियर एंड इतनी मंजी हुई आर्टिस्ट है, उनके साथ आपको दोनों को 10 मिल रहा है। हाउ लकी आर यू। नादिया। बहुत ज़बरदस्त 10 10 for Irsa, 10 for शुजा। शुजा के लिए और सबके लिए आई थिंक। शबून अब्बासी। तो मुझे लगता है कि 10 out of 10 for both। इरसा एंड हाँ, इरसा। थ्रू आउट मेरा ख्याल ना दिखाते उनको, महमूद असलम को, शायद ज़्यादा सरप्राइजिंग ना होता। वो इतनी देर जो ऐसे बैठे रहे ना, तो लगा अगर चले जाते सोलो पे और फिर वो आके देखती, आई थिंक वो ज़्यादा में झटका लगा। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,250 हुए हैं और ऐश के जुनून से इरसा गजल साहिबा के हिस्से में आए 1,448, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,471 और ऐश के जुनून से शुजा असद को मिले हैं 2,024, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। जैसी परफॉर्मेंस थी मुझे लग रहा है ऑडियंस से नंबर कम है। तो जी ये था हमारा पहले ड्रामे का रिव्यू। ब्रेक से वापस, और ये हमारे जजेस का फेवरेट ड्रामा था। ब्रेक से वापस आएंगे, जो मेरा फेवरेट इस हफ्ते का ड्रामा था उसका रिव्यू करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ दिल की गली में, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में। और अब इस ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि इस हफ्ते वो फेवरेट रहेगा जजेस का, लेकिन इस हवाले से उनकी क्या राय है। मैं बात कर रहा हूँ दिल वाली गली में। शुरू करेंगे तीका जी आपसे। लवली, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का प्रोजेक्ट है, रमज़ान प्ले है एंड ओवरऑल सब ने बहुत अच्छा काम किया है। फ्लॉलेस माहौल, ओवर एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, इंगेज रखता है आपको। और वो जो कपल की कहानी है, अच्छा कपल की तो कहानी है लेकिन उसके साथ साथ जो सपोर्ट ट्रैक्स चल रहे हैं उनका इतने मज़े के ट्रैक्स साथ साथ कंसिस्टेंट रह रहे हैं। ये नहीं कि वो एक कैरेक्टर गायब हो गया फिर आ रहा है, नॉट एट ऑल। एंड ओवरऑल मुझे इसका जो आर्ट डायरेक्शन है बहुत अच्छी लग रही है। जो जिस माहौल के हवाले से आर्ट डायरेक्शन हुई है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। जो लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, एवरीबडी इज़ लुकिंग एज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी स्टाइल नहीं मार रहा, वो अपने अपने किरदारों में ना लग रहे हैं कि भाई अपने अपने कैरेक्टर्स में उन्होंने वार्डरोब, लुक, फील सब कुछ सोची हुई है। सो एंड ओवरऑल ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, ब्यूटिफुल स्टोरी। एंड वो सज्जल और हमज़ा के जो कपल के साथ जो हो रहा है उस पर आपको सिंपैथी भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, प्यार भी आ रहा है और आप देख भी रहे हैं कि भाई आगे जाके क्या होगा। फैंटास्टिक, एंगल्स आर लवली, लाइटिंग इज लवली। जी द कॉन्सेप्ट के अटैच बात नहीं है, प्राइवेसी नहीं मिल रही एक नए कपल को। उसके बाद पूरा देखना शुरू करते हैं कि, और वो कहते भी राइटर कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जगह है, जगह नहीं होती। नहीं है ओवरऑल। और वो जब आप उस जोन में सोचना शुरू करते हो, पूरे ड्रामे को देखते हो ना कि उनकी बेबसी और नीचे स्कूल है और वो जिस तरह से कॉमेडी वे हुई भी है सारी सिचुएशन में। वो फिर वो होटल रूम ले जाता है उसे, वहाँ पे और उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो बेचारा जहाँ भी लेके जाता है अपनी नई दुल्हन को, वहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है बेचारे के साथ ना। एंड दैट वाज हिलेरियस, जिसमें वो अब वो बहाना बनाना होता है। उन्होंने क्या करें, वो उनके कहती है उनको एंजाइना का अटैक हो गया, दुआ करवा देते हैं। और कोई कॉमेडी फोर्स नहीं थी। आपको लग रहा था कि ऐसी ये फैमिली है, ऐसी ये हेड मिस्ट्रेस है, ऐसी स्कूल का माहौल है, यही। और नहीं, और देखें, आप देखें परफॉर्मेंसेस में देखें, मुझे एक शॉर्ट, खैर मैं डायरेक्शन पे बात करूँगी क्योंकि अभी हम बहुत गहरे वो चले जाते हैं, तो डेफिनेटली 2 thumbs up। नादिया, इस ड्रामे में सब एक काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सारा फोकस खाने पे, ठूसने पे है और इतने दिल से खा रहे हैं ना सब लोग, चाहे वो रस्क हो, चाहे वो सैंडविच हो, खाली डबल रोटी हो,
कुछ ना कुछ हर कोई ठूस रहा है, उस्मा तो हर वक्त या खाने की बात हो रही है और वो इतने मजे का लग रहा है। आई एम लविंग इट बिकॉज इतना ऑर्गेनिक और रॉ है। और उस्मा तो मैं ख्याल मेरे लिए जो ये दिल की गली है ना, मेरे दिल की गली में चली गई है वो है उस्मा। मैं ऐसी टीचर जो है ना, टीचर मैंने टीचर जी नहीं देखी वो यार, वो एक हर सेकंड हर फ्रेम में टीचर ही लग रही है। अच्छा सारी आग लगा के नीचे के बच्चों को बता रही होती है कि बहुतान लगाना गलत बात है। और मतलब असेंबली में एक तो लप्पे आती है, दुआ इतना प्यारा था, उसके बाद जो झूठी दुआ हुई है इज्तिमाई बच्चों से, मतलब छोड़ मैं हैरान हूँ। ये आइडियाज, वो वाली बात है कि आइडियाज आते कहाँ से, ये सिचुएशन ये राइटर कैसे सोच रहे हैं, और नादिया उसके अकेले बाद कैसे इतने आइडियाज। अच्छा उसके बाद जो सारा हुआ है, तो उसके बाद जो मैडम दुर्दाना बैठी हुई है, कहती है मुझे तो लुबना वैसे जहर लगते हैं, तो उन्हें और दुआ करवा दी, वो तो और फल फूल जाएंगे। और ये इतना बड़ा इशू बना कि स्कूल में छोटे बच्चों ने, चलो झूठी दुआ हो भी गई, ये ऐसा इशू था कि 2 एपिसोड ही हो गए इस पे कि भी झूठी दुआ हुई थी और वो रो रही हैं बकायदा, सब ऐसे बैठे हुए कि मम्मी जो है ना वो रोए जा रही हैं। बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं। ये कल वाली एपिसोड में केक काटते हैं तो उसमें से लहसुन की बुआरी, मैं कहा यार हाउ रियल इज दिस, हमारे घरों में भी ये होता है कि ये स्मेल आ रही है छुरी को, वो गलत छुरी आ गई। कहती है किसी खुशी का केक काटने की नहुसत तो होगी दुर्दाना की। क्या बताएं यार भाई, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, बट आई एम लविंग इट। और ये मेरे हिसाब से इस रमज़ान का बेस्ट रमज़ान सीरीज है। दिल की गली में, दिल वाली गली में, दिल वाली गली में। अच्छा सजल एज यूजुअल बहुत अच्छा कर रही है, हमजा बहुत अच्छा है। मुझे वो जो साथ कज़न है उसका, अनवर भाई, इश्तियाक भाई, क्या नाम है उसका? एक तो इश्तियाक है ना, वो जो जाता है वो लड्डू लेके जो, वो अनवर भाई अमेजिंग। वो बड़ा लाइट फेस है उस बंदे का, बहुत जल्दी उसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और बहुत स्वीट। मेरा सारा ध्यान उधर चला गया। अच्छी सिचुएशंस थी, मज़े की थी, स्वीट थी डेफिनेटली। एक तो कॉम्बो बहुत अच्छा है लोगों का, दोनों सबका। और आई लाइक हमजा, आई लाइक सजल, ऑलरेडी बहुत अच्छा था वो। तो मेरी तरफ से जनाब 1 thumbs up। राइटिंग एंड डायरेक्शन, तो आई थिंक कास्टिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग काशिफ निसार की, और वो नज़र आता है जब ये लोग काम अपना दिखा रहे होते हैं। तो फैंटास्टिक वर्क बोथ राइटर एंड डायरेक्टर। 10 नादिया, ये जो एपिसोड्स देखिए मेरे लिए 10 से कम तो मुझे नहीं समझ आ रहा सीरियसली। लास्ट टाइम कम दिए थे, लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए। हाँ शमूना भाई साहब, तो आई थिंक 10 for both of them। 10 या ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। जजेस ने 10 दिए हैं। आज बड़े अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि ड्रामे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,510 हुए हैं। और दिल वाली गली से ज़फ़र मेराज साहब के हिस्से में 4,200 जो कि 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं ये। वेल डन। एक ड्रामाबाजी लेके जा रहा है, वो बहुत ही पॉपुलर है इस वजह से वोटिंग में, लेकिन दिल वाली गली सेकंड नंबर पे हाईएस्ट नंबर लेके गया है। अब बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 20,200 और दिल वाली गली में से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,036, 20% को भी मिले हैं। 2 पॉइंट्स बनते हैं। वेरी वेल डन। तो जी अब बात कर ली जाए, तो ठीक है जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। सज्जल एंड हमजा। एवरीबडी इज सुपर इन दिस। सबा फैसल, उज़मा हसन, साकिब समीर इज ऑलवेज वेरी गुड। तो आई वुड से फॉर सज्जल एंड हमजा, आई थिंक हमजा डिजर्व्स अ 10 for sure. In fact 10 plus 10 for sure. And Sajjal, I would at this point give her a 9. But just because I think Hamza is working hard. बिल्कुल। नादिया, तो मेरा भी आई एग्री, 9 फॉर सज्जल एंड 10 फॉर हमजा। बिल्कुल, And for हमजा कमाल हो गया है। एंड फॉर तमकिनत उज़मा 50। She's very good. सज्जल एंड हमजा 9 and 9 दोनों के लिए। दोनों के 9 and 9। Sajjal की basically the correct word is हिरनी वाली आंखें।
हिरनी वाले आंखें होते हैं ना, डियर आईज। अतीका जी अभी तक सज्जल की आंखों में खोई नहीं है, इन्हें हम निकालते हैं थोड़ी बात तो देर सच है, सभी Last time मैं ये बात कर रही थी। खोया हुआ। और एक्चुअली लग रहा है कि दोनों की शादी हुई है, वो जिस तरह से उनकी आपस में बातें हैं ना, चीज़ें हैं, तो They're obviously very comfortable as actors together also। वो नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है आपको। पहले ऑडियंस का मैं बता दूं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,250 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं दिलवाली गली से 4,700, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए हमजा सुहेल की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,471 हुए, हमजा सुहेल के हिस्से में 4,110, 18% बनते हैं, 1.8 इनको भी मिले हैं, यानी कि ऑडियंस ने भी इनको ऑलमोस्ट दोनों को सेम नंबर ही दिए। वेरी वेल डन। अगर आप ये ड्रामा नहीं देखते, देखना शुरू कर दीजिए, सच अ ट्रीट टू वॉच। जब से हमने ड्रामा का रिव्यू शुरू किया है, रमज़ान प्ले जब भी हमने किए हैं, इससे अच्छा रमज़ान प्ले मैंने नहीं देखा, बिकॉज द कॉम्बो जो वहाँ पे है, काशिफ निसार, ज़फ़र मेराज, हमजा सुहेल और सज्जल और उज़मा और सबा फैसला और साकिब समीर, long list of लॉन्ग actors। लिस्ट, और मज़ा आया था देखने में। तो जी ये कंप्लीट हुआ दिल वाली गली में का रिव्यू। अब जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, बहुत ही पॉपुलर है, उस पर बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मीम से मोहब्बत की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट के। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे में बात होगी वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जा रहा है, हर जगह उसकी बात हो रही है। जजिस क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं, जजिस से ऑडियंस को बहुत पसंद कर रही है, जजिस की राय क्या है। और शुरू करेंगे शमून अब्बासी आपसे, मीम से मोहब्बत और शीन से शमून। यस ये वाली बात। अच्छा देखें, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स। जी बहुत सारे, और मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। एक तो सबसे पहली बात, ये ऑडियो क्वालिटी बहुत बुरी है। कहीं वो मोनो हो रही है, कहीं वो स्टेरियो हो रही है, कभी एकदम से पतली हो जाती है किसी की आवाज़ और अगले कट में एकदम से मोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑडियो मिक्सिंग के बड़े मसाइल हैं उसके अंदर, क्योंकि टेक्निकल इशू रेज जी और क्योंकि कंपैरेटिवली हम और भी ड्रामे देख रहे हैं साथ में, तो ऑडियो इज़ क्रिस्प, इट्स वेरी लाइक क्लियर। और यहाँ मैंने देखा कि जी वो आसिफ रज़ा मीर साहब की एक ऑडियो है जो कि 2 शॉट में एकदम मोनो आ रही है, जैसे उनका उसी के फ़ौरन बाद क्लोज लगता है एकदम भारी हो जाती है आवाज़, वो एक चीज़। दूसरा ये, इस एपिसोड में वो बच्चा गिर जाता है पूल में। टेक्निकली जब बच्चा या कोई भी बच्चा गिरता है पूल में, तो आई थिंक इट टेक्स हार्डली 3 to 4 आवर्स कि अब वो जो ट्रॉमा होता है पानी में गिरने का, उससे पानी लंग्स में बहुत, एक तो आपने डूबते हुए नहीं दिखाया उसको, वो ऊपर ही था। इट टुक लाइक प्रॉब्ली 10 सेकेंड्स कि वो ऊपर ही ऊपर आपने दिखाया, या तो उसको डूबता हुआ दिखाते। और आज के टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल आप कैमरा पानी में भी डाल सकते हैं, आपके पास अंडर वाटर कैमराज होते हैं। 2 सेकेंड के लिए आप उसको दिखाते कि वो ड्राउन हो गया है, तो एक अलग बात थी। वो ऊपर ही ऊपर वाली उस पर था, वो उसको फ़ौरन निकाल लिया और वो बैठा हुआ है, वो बेहोश भी नहीं है। जब बिठाया आपने निकाला है तो वो बैठा हुआ है और वो खांस खूंस रहा है, उसके बाद एकदम वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इतना रोना धोना उस बात पे कि वो ज़िंदगी और मौत का खेल में फंस गया है, वो इट वॉज नॉट नेचुरल। हाउ, मुझे टेक्निकली लॉजिकली बता दें आप कैसे हो सकता है। तो आप ये डायरेक्शन में कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट थी बच्चे की वो सही नहीं थी डायरेक्शन वाइज। हाँ, मुझे नहीं अच्छी लगी। दूसरा ये कि वो जो उसने बातें की हैं, जब वो होश में आया है, वो एक बात नहीं समझ आई, एक बात मुझे समझ नहीं आई उसके। वो जिस तरह तोड़ के बोला है, वो उसकी रीज़न है, डेफिनेटली उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ हुआ है, बट ऑडियो वाज सो मेस्ड अप। तब नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है, वो जज्बाती नहीं क्रिएट हो पा रहे। तो ओवरऑल आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस ड्रामा। कुछ चीज़ें मुझे अजीब सी लगी। फिर एक सीन है इसमें, आई थिंक इसी में है, जिसमें वो पूरी फैमिली बैठ के बात कर रही होती है ड्राइंग रूम में, इसकी शादी की या कुछ होता है, उसमें से ऑडियो गायब हो गई थी। देखिए पूरा चंक है 2 मिनट का, शायद ऑडियो है ही नहीं। मैंने फिर रिमाइंड किया उसको, मैंने देखा शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है,
तो ऑडियो ही एपिसोड में नहीं थी। मैंने कोई ऐसा नोटिस नहीं किया। नहीं किया there was a silent scene. नहीं म्यूजिक होगा। नहीं बोलते बोलते एकदम से उड़ गई और बोलते बोलते एकदम से आ गई वो। Really? ओवरऑल मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बस ये है मेरे लिए मीम से शॉक फेस। नॉट इम्प्रेस्ड। अधिका जी ये ड्रामा वैसे तो अच्छा जा रहा था, लेकिन अब थोड़ी सी कहानी में भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, रेपिटेशन आ गई है। आई अग्री 100% विद शमून के जो बच्चे का उन्होंने पूल में गिरना, उसको रिकवर रेस्क्यू करना, उसको रिससिटेट करना, फिर हॉस्पिटल में लेके जाना, ये सारा कुछ डिडंट मेक सेंस। आई थिंक कहानी यहाँ पे आके थोड़ी सी स्टैटिक हो गई है, बिकॉज फॉस्ट नहीं लगता कि भाई अब इसको हम खींच रहे हैं ताकि ये बस चलता रहे, इसके सेंस बन जाए, ये रोशी से फिर कर ले शादी। तो आई थिंक ओवरऑल आई फेल्ट कि सर्टन थिंग्स वर एग्जैजरेटेड, सर्टन थिंग्स वर फॉस्ट। प्रेडिक्टेबल है एंड प्रेडिक्टेबल तो पहले से भी था, लेकिन हमें ट्रीटमेंट अच्छी लग रही थी, कहानी अच्छी मूव कर रही थी। इन एपिसोड्स में आके थोड़ा सा हम फंस गए हैं। एंड येस इतना बच्चे का इतना फेटल सॉर्ट ऑफ बीमार होना अस्पताल में मुझे भी नहीं समझ में आया, बिकॉज इट्स नॉट, यू डोंट हैव दीज प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर लाइक रेस्क्यूड फ्रॉम अ ऑलमोस्ट ड्राउनिंग इंसिडेंट ना। तो आई थिंक या आई वुड अग्री विद शमून, मेरे लिए भी, ऑल्दो आई एंजॉय द ड्रामा एंड एक्टिंग, बट फॉर मी ऑल्सो इट्स अच्छा फिर एक चीज क्या अगर करूँ, ये आप भी शॉक हैं एक्सिक्यूट नादिया। अच्छा मैंने तो एंजॉय किया। बता अजीब हो जाती है हमारे यहाँ सिचुएशन जब दो जजेस तारीफ करें या ना तारीफ करें और ऊपर से आपको पसंद आए, तो आपको अपनी थोड़ा सा ना IQ लेवल पे शक हो जाता है कि यार ये मुझे क्यों पसंद आ रहा है, अब मुझे या डॉक्टर के जाना चाहिए। वैसे आपस की बातें मुझे भी थोड़ा सा नहीं मैंने बड़ा एंजॉय किया। मुझे वो बड़ा सीन अच्छा लगा था जब वो जाती है और अस्पताल में कह के आती है, उसको सुना के आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा सबीका ने वही लाइंस बोली तलहा को जो कि दाना नीर ने इसको बोली थी कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि तुमसे मोहब्बत की, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए। ये दो लड़कियां तला तुम्हें कह चुकी हैं। तो परफॉर्मेंसेस मैंने एंजॉय की और मुझे अच्छा लगा। वो सिचुएशन बेशक शूट ना हुई, लेकिन उसके बाद जो उसने दाना नी ने लुक दी है तला को कि हाँ जी आपको ख्याल रखना चाहिए, काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हैं आप। तो दाना नी मैं इसका मतलब बॉडी डबल भी हो सकती है इतने एक्सप्रेशन है ना, कभी साइड का तुम्हारा पोज मैं दे दिया करूँगी। तो बहुत अच्छा उसने बोला था, वेरी नाइस एक्सप्रेशंस। तलहा की एक्टिंग वाज क्या नाम है हमारे आहद, बहुत अच्छी थी, मैंने एंजॉय किया। अच्छा अभी जो पिछली एपिसोड में था, हमें जगह जगह उसमें ब्रांडिंग नज़र आ रही थी और वो डिफरेंट क्रीम्स थी, चीज़ें थी, मोबाइल फ़ोन्स आए थे। और वो मैया जी भी कह रही थी, हम लोग भी ये कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि आप एक रियलिटी में गए हुए होते हैं ना कि ड्रामा है उसको आप रियल समझ रहे होते हैं, जब उसके अंदर इस तरह से एड्स आते हैं तो वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ वो फोर्स लगता है। उनको चाहिए कि देखिए हमारी तरह नेचुरल ब्रांडिंग करें कि काम हो भी जाए और किसी को पता भी ना चले। समझे, सीखो। तो आई एंजॉयड द एपिसोड्स। बस वो एक फ्लॉ था और उसके पीछे भी मुझे ये लॉजिक नज़र आता है, बट अदरवाइज स्टोरी और वो सस्पेंस। अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है, 2 शॉक फेस और 1 2 थम्स अप। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे और राइटर हैं जी फरहत इश्तियाक साहिबा और डायरेक्टर हैं अली हसन और DOP हैं निसार हंजई। तो राइटिंग एंड डायरेक्शन में राइटिंग वाज ओके, बिल्कुल ठीक थी। तो आई वुड गिव व्हाट 8 for the writing, yes, and 5 for the direction. 5 for the Yeah, direction. yeah. So there were technical problems, no? अधिका जी So I think I would give the writer 6 and director also a 6. 6। Yeah. मुकर्रम मैं एक बात भूल गया था नादिया से पहले। हाँ वो जो मंगेतर हैं वो भाई साहब इतनी ओवर एक्टिंग सबके सामने क्यों कर रहे हैं? too much. यूं He's a bad हाउ कैन actor. यू डू दैट? हाउ कैन अ डायरेक्टर लेट यू डू दिस? मेरे समझ नहीं आ रही बात। यूं हो गए वो। हाँ वो एंड में ये भी हो गया था। यूं भी हो गए। पापा को आगे कहना चाहिए था उठ यहाँ से। और वो सारे इवल उसने एक्सप्रेशन उन बड़ों के सामने जो प्रॉपर एक महफिल चल रही है उनके सामने वो दिए जा रहा है। हाउ कैन यू, वो सटल होना चाहिए था। और पता है वो तो जिस उसने देखा है वो तो उसी वक्त मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया था। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, उसको लड़के को कुछ भी नहीं कहने की जरूरत थी, वो नॉर्मल रहता, डिसेंट रहता और वो ज्यादा स्कैरी लगता है, वो ज्यादा स्कैरी लगता है। ये जो आप बना कैरी कैचर कर देते हैं ना, ये पूरा इसे कहते हैं कि शारिक फैल गया।
कसूर डायरेक्टर का है, बिकॉज शारिक तो फर्स्ट ड्रामा कर रहा है अपना, तो उसको बताना चाहिए था कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप हमने इतना बिल्डअप कर दी है सिचुएशन कि आप तो यूं करके देखेंगे, नॉर्मल यूं बैठे रहेंगे, वो ज्यादा हमें वो करेगा, खिला देगा, अब यूं बैठे और यूं देखें और यूं हो ना दिया। डायरेक्टर को मैं दूंगी 6, राइटर को 7। 7। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जजेस जो मर्जी कहते रहे, ऑडियंस में पॉपुलर है ड्रामा, ऑडियंस क्या कहती है। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,471 हुए हैं, और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 4,790, 22% बनते हैं 2.2, जो कि हाईएस्ट हैं। अच्छा और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हैं 20,200, और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए हैं 4,902, 24% बनते हैं 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा, हाँ, कोई और ले गया है, हाईएस्ट वो कौन है वो आगे जाके पता चलेगा। अब बात कर लीजिए परफॉर्मेंसेस की। दाना नीर मुबीन और अहाद रजा मीर, इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ड्रामों में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि किसको करें किसको ना करें, यहाँ पे दो ही परफॉर्मर अच्छे हैं जो कि मेन वही लेके लीड चलते हैं कास्ट ड्रामे को। तो आहत के लिए मैं कहूँगा 7। ओके, ठीक है। दानानीर भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने उसका बहुत कम देखा है एक्टिंग करते हुए, ये मैं ज़रा मेरे ख्याल में पहली दूसरी दफ़ा थी, तो 7 फॉर हर एज वेल। दोनों के लिए 7। अतीका जी, overall I enjoyed him in these 2 episodes, so I'm going to give Ahad a 9, and Dana Neer also, she's holding her own, यानी कि वो भी बच्ची जो कैरेक्टर का डिमांड है और जो प्ले का जो रोल का डिमांड है वो पूरा निभा रही है, so I think a 9 for her as well। 9। नादिया, दाना रीर की लाइका सेट के बस ट्रीटमेंट इस दफ़ा कम थी, तो शी गेट्स a 7 दिस टाइम, आहद गेट्स a 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो शारिक की 100 है। 25,250, और मीम से मोहब्बत से दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 4,752, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,471 हुए हैं, और मीम से मोहब्बत से अहाद रजा मीर के हिस्से में 4,214, 18% बनते हैं 1.8, 0.1 के का डिफरेंस है दानिर और अहाद में। बहरहाल वेल डन, दोनों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू, और आज हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था ए इश्क़े जुनू, दिल वाली गली में और मीम से मोहब्बत। आज के लिए इतना ही। कल की एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि उसमें बात होगी इश्क दी चाशनी और कर्जे, जहाँ पे इसी पैनल के साथ अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हमारा यूट्यूब पेज, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, तो हम डेली बेसिस पे अपने अनकट वर्जन अपलोड कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी मज़ेदार मिर्च मसाला जो मिस हो जाता है टीवी पे, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखना मत भूलिएगा। कल का शो भी इसी के साथ ही। अतीका खान, शमून अब्बासी, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल।